जून माह से यूपी में इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज पे 10% की वृद्धि की जा रही है। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपके रोजमर्रा जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, में छोटे से वीडियो में हम जानते हैं। यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश में ही लगभग 1.5% तक इलेक्ट्रिसिटी पे सरचार्ज बढ़ने जा रहे हैं। इनसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे और डेली लाइफ रूटीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे आउटसोर्स इनकम और या इनसोर्स इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानते हैं फ्रेंड। तो जो अगर मान लेते हैं मोटा मोटी तौर पे समझते हैं कि सरचार्ज अगर 10% यूपी में बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये आ रही है तो अगर 10% सरचार्ज बढ़ते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग 1100 रुपये आएगी 10% बढ़ने से। वहीं एमपी में अगर 1000 रुपये आ रहा है तो उसमें 15 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे पर 1000 रुपीज़ पे। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो ये ऐड ऑन हो गया। लेकिन इसके अलावे जैसे आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो या कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वहाँ भी ये सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अप्लीकेबल होगा। तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ज़्यादा होगा तो उनको रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्ट मोड को आपके कंज्यूमर एंड पे ही उनको भी अपना जो एक्सपेंस है कवर करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस तरह से हमारे जो बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसमें भी हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सरचार्ज पड़ रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि हमारे जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें 10 से 12% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी इन ईंधनों से बनती है, जैसे कि गैस हो गया या ऑयल हो गया। बाकी 68% तक के हमारे कोयले से बनती हैं, जो कोयला हमारा देश में ही है, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये सरचार्ज बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में जो बाहर से गैस और तेल आ रहे हैं उनकी आपूर्ति में बाधा आई है। जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे कि कंटिन्यूस जो ऑयल और गैस का हमारा फ्लो चल रहा था, चेन बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। इसकी वजह से हमारा जो गैस और तेल का आपूर्ति है वो कम हुआ है और पहले से कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट को अपने लॉस को पूरा करने के लिए सरचार्ज लगाने की ज़रूरत पड़ी है। ये जो सरचार्ज है बेसिकली हमारे जो डिस्कॉम है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके द्वारा लगाए जाएंगे। जैसे कि आप अगर यूपी के किसी पूर्वांचल रीजन में रहते हैं तो वहाँ PVVNL यानी कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आपको बिजली दी जाती है, तो आपको उस मोड में आपको सरचार्ज अप्लीकेबल होगा, तो वहाँ से आपको बिजली बिल में ऐड ऑन किया जाएगा। इस तरह जिस रीजन में भी आप रहते हैं वहाँ से जहाँ से आप डिस्कॉम है आपका जो भी, उसके मेथड से आपको बिजली बिल में सरचार्ज जोड़ा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स।